तो एपिसोड की शुरुआत में हम मेगुमी को देखते हैं जो कि एक गार्ड की शेडो में छुपकर अंदर दाखिल हो जाता है। फिर वो इस गार्ड को मार कर सुला देता है। दूसरी तरफ पांडा भी दो गार्ड्स के सामने एक टायर से खेल रहा था, लेकिन दूसरा गार्ड पहचान लेता है कि ये तो हमारा फाइटर है, ना कि कोई आम पांडा। पांडा भी इन दोनों के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है और इन दोनों को मार कर बेहोश कर देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है जिन पर कोई भी सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। फिर इसके बाद मेगुमी और पांडा दोनों छत पर पहुंच जाते हैं जहां हकारी का ऑफिस है, लेकिन तभी करारा इनके सामने आ जाती है जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि करारा हकारी के साथ होगी। अब मेगुमी को देखकर करारा सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा ने इसे भी अंदर घुसा लिया, मतलब ये और यूजी दोनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं और हकारी को खतरा है इन दोनों से, और वो ये बात बताने के लिए फौरन हकारी को कॉल करती है। लेकिन मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से करारा पर हमला करता है, लेकिन वो उसके डॉग को इसी के ऊपर वापस फेंक देती है। इसके बाद वो ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा इसका पीछा करते हुए इसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन करारा कहती है कि अब इसे पांडा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि इसने इनके साथ धोखा किया है। करारा की टेक्निक की वजह से पांडा इसके करीब जा ही नहीं पा रहा था। मेगुमी का डिवाइन डॉग करारा का रास्ता रोक लेता है, लेकिन तभी मेगुमी अपने डॉग की तरफ खिंचा चला आता है। मेगुमी को समझ ही नहीं आता कि आखिर करारा की कल्ट टेक्निक है क्या, और हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का एक स्टार बना हुआ था। मेगुमी करारा से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई के साइड से नहीं हैं, तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हो रहा है, वहाँ जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा है और हम हकारी की मदद चाहते हैं। लेकिन करारा सुनने को तैयार नहीं होती, तो मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और हाई अरब्स के दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया। पांडा बताता है कि जुजुत्सु हाई अरब्स थोड़े कंजर्वेटिव हैं, इन्हें नई तरह की कल्ट टेक्निक पसंद नहीं है और वक्त के साथ साथ जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स होता जा रहा है और हाई अरब्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि हकारी की टेक्निक। करारा कहती है कि हाई अरब्स तो हमेशा से ही दिमाग से फैल रहे हैं, लेकिन इनका रायता समेटने के लिए गोजो है ना, तो फिर तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसे को सील कर दिया गया, लेकिन करारा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। मेगुमी सोचता है कि करारा हकारी के सबसे ज्यादा करीब है, इसे करारा को मनाना ही होगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ ढेर सारे खरगोश आ जाते हैं, लेकिन मेगुमी देखता है कि इन सब के ऊपर एक्रेक्स लिखा हुआ था और ऑफिस के गेट पर लिखा था गैक्रेक्स। मेगुमी के खरगोश पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। करारा सोचती है कि वो अपनी कल्ट टेक्निक से शिकागामी को भी मार कर सकती है और ये खरगोश भी इसके डॉग की तरह ही मेगुमी से जाकर चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। लेकिन मेगुमी फौरन ही सारे रैबिट्स को गायब कर देता है और फिर पांडा से पूछता है कि इसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है कि बहुत मस्त, बहुत क्यूट, रैबिट्स बहुत अच्छे थे और बहुत क्यूट भी थे, लेकिन मुझसे ज्यादा क्यूट नहीं थी। मेगुमी बड़े अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, वो ये पूछना चाहता है कि वो किन किन जगह पर नहीं जा पा रहे थे। तो पांडा कहता है कि करारा और ऑफिस रूम। फिर हम देखते हैं कि पांडा के ऊपर भी MI लिखा हुआ है और मेगुमी को भी अपने ऊपर एक्रेक्स लिखा हुआ मिलता है। मेगुमी समझ जाता है कि करारा की कल्ट टेक्निक सितारों के झुरमट से कनेक्टेड है, वो जरूर साउदर्न क्रॉस नाम के तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर करारा चौंक जाती है और मेगुमी को पता चल जाता है कि इसका अंदाजा सही था। करारा को टेंशन हो जाती है कि अगर मेगुमी को पता चल गया कि इसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो इन्हें रोक कर रखेगी। मेगुमी अपनी बहन सुमुकी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बचपन में उसने मेगुमी को साउदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा तारामंडल होता है और इसमें 4 स्टार्स होते हैं। ये क्रॉस की शेप में होता है और करारा ने चारों को अलग अलग स्टार के नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। लेकिन मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकती हैं और करारा भी ऑफिस डोर के करीब जा सकती है, पर वो दोनों करारा या डोर के पास नहीं जा सकते। लेकिन करारा चाहती तो डोर के अंदर भी जा सकती थी, पर वो खुद ही बाहर खड़ी है, तो हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। पांडा कहता है कि शायद इनके बीच कोई 5वां स्टार भी है और उन्हें पहले उसके पास जाना होगा, तभी वो करारा या डोर तक पहुँच पाएंगे। करारा को डर होता है कि कहीं इन्हें इसकी टेक्निक समझ न आ जाए, तो वो एक कार के ऊपर MI लिख देती है जिससे वो कार पैंडा से जा टकराती है। पैंडा इस कार को उठाकर दूर फेंक देता है, तो वही कार वापस आकर इसके मुंह पर लगती है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए करारा को इसे छूना पड़ता है, लेकिन इसने तो मेगुमी को कभी छुआ ही नहीं था, बल्कि इसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को छुआ था। यानी वो इंसान को नहीं बल्कि सीधा कस्ट एनर्जी को मार कर सकती है। कार और डोर जैसे
ऐसी चीजों को मार्क करने के लिए पहले उनमें कोई कस्ट एनर्जी डालनी होगी। वो दूसरी कस्ट एनर्जी वाली चीजों को देखने लगते हैं और उसे एक पार्किंग स्पॉट नजर आता है जिस पर मिमोसा लिखा हुआ था, यानी यही 5वां स्टार है। दोस्तों, क्रारा की कस्ट टेक्निक का नाम है लव रेंड्यूस, जिसमें वो साउदर्न क्रॉस तारा मंडल का इस्तेमाल करती है। वो अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार देती है। अगर वो 2 चीजों को एक ही स्टार दे दे तो वो आपस में चिपक जाती हैं, जैसे मेगुमी के शिकागामी इससे चिपक रहे हैं। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वो एक फिक्स रास्ते पर चले, और ये रास्ता है इन स्टार की जमीन से दूरी, यानी मेगुमी को पहले ममूसा को छूना होगा, तब जाकर वो क्रारा और ऑफिस के डोर तक पहुंच पाएगा। मेगुमी अब अपना एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा इस रैबिट को पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंक देता है, यानी मेगुमी ने अब मेमोसा को छू लिया। क्रारा अब मेगुमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है, लेकिन तभी क्रारा के पीछे से डिवाइन डॉग आकर इसे पकड़ लेता है। क्रारा को याद आता है कि मेगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब भी नहीं किया था, बल्कि इसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था, और जैसे ही क्रारा इसके और मेगुमी के बीच आई, इसने डॉग को रिलीज कर दिया और डॉग क्रारा को भी अपने साथ खींचते हुए मेगुमी तक ले आया। क्रारा को अब मजबूरी में अपनी कस्ट टेक्निक बंद करनी पड़ती है। मेगुमी क्रारा का हाथ बांध देता है। अब हमारी बात गौर से सुनो। क्रारा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डॉग उसी की तरफ आएगा, तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकते थे। मेगुमी कहता है कि ये एक अंदाजा था, लेकिन अब इसे समझ आ गया कि जिसके पास ज्यादा कस्ट एनर्जी होती है उसकी तरफ बाकी चीजें खींची चली आती हैं। पहले मेगुमी डॉग की तरफ खींचा चला गया था, लेकिन इस बार इसने अपनी कस्ट एनर्जी बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया। मेगुमी का दिमाग देखकर क्रारा इससे इम्प्रेस हो जाती है। मेगुमी अब इसे छोड़ देता है और कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज हमारी बात सुन लो। क्रारा अब मान जाती है, लेकिन तभी यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आ गिरता है। इसे हकारी ने बाहर फेंका था। हकारी इसे एक और मुक्का मारता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूजी बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा। वो कहता है कि तुम पागल हो क्या। यूजी दिल में सोचता है कि इसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना ही होगा, इसलिए वो ना पीछे हटेगा और ना ही पलट कर वार करेगा। ये देखकर हकारी इसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। क्रारा चीख कर कहती है कि इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, पहले इनकी बात सुन लो। हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी फिर खड़ा हो जाता है। हकारी पूछता है कि तुम्हें मुझसे ही मदद क्यों चाहिए, तो यूजी कहता है कि मेरे सीनियर ने बताया था कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। हकारी कहता है कि मतलब तुम अपनी जान के साथ साथ मेरी जान भी खतरे में डालना चाहते हो, मुझे अपनी गर्मी दिखाओ, तब जाकर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कैसे लल्लुओं को भर्ती किया है। यूजी कहता है कि मेरे अंदर कोई भी गर्मी नहीं है, मैं तो बस एक मशीन के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा गियर हूँ, यानी कि कोक हूँ, वो मशीन जिसे सोर्सरर्स इस्तेमाल करते हैं कर्ज को मारने के लिए। हकारी कहता है कि तुम तो बोरिंग हो और इसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूजी दूर जा गिरता है। हकारी कहता है कि दर्द हुआ ना, गोजो सेंसे ने कहा था कि मेरी कस्ट एनर्जी बाकियों से थोड़ी ज्यादा कड़क है। वो पांडा और मेगुमी से कहता है कि यूजी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और वापस मत आना, लेकिन तभी यूजी इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर हकारी को यकीन नहीं आता। यूजी कहता है कि मैं बस एक कोक हूँ, लेकिन मशीन चलाने के लिए कोक का भी एक अहम रोल होता है। मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। वो अब हकारी से पूछता है कि इसका रोल क्या है। हकारी दिल में सोचता है तो ये है एक कोक की गर्मी। वो उसे फिर से मारने लगता है, तो क्रारा से रोकते हुए कहती है कि तुम थक गए होगे ना। हकारी रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से डील करने को तैयार हूँ। क्रारा बताती है कि वो चाहे हाई अरब से नफरत करता हो, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा गर्मी जुजुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करने से ही मिलती थी। तभी यहाँ एक शिकिगामी आ जाता है। ये कोगाने है जो कलिंग गेम के बारे में बताने आया है। वो कहता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल शामिल किया गया है, रूल नंबर 9। अब कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इसका नाम, पॉइंट्स, इसने कितने रूल्स शामिल किए और वो किस कॉलोनी बैरियर में है। फिर हम देखते हैं कि ये नया रूल काशिमो नाम के प्लेयर ने शामिल किया था, जिसने इतने कर्सेज मार दिए थे कि इसके 200 पॉइंट्स हो चुके थे, लेकिन इसे सब लोग बहुत कमजोर लग रहे थे। 400 साल पहले के लोग ज्यादा मजबूत थे जिनसे वो लड़ा करता था। काशिमो अब सीधा सुकुना से लड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करके एक नया रूल बनाता है कि सब प्लेयर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देख सकती हैं।
और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट एपिसोड में यार बहुत ज्यादा कमाल का कुछ होने वाला है, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसा ही न्यू एपिसोड आएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और आप लोग मस्त होकर देखना। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की अदर वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।